नमस्कार दोस्तों। प्रतिदिन क्रिप्टो में आपका फिर से स्वागत है। अगर आप यहाँ पर देखते हैं तो सबसे पहले आप देखिए तो यहाँ पर फाइनेंस मिनिस्टर से एक अपडेट आपको मिला। तो सबसे पहले देखते हैं कि ये एक्चुअल में अपडेट क्या है। तो अगर आप यहाँ पर देखते हैं तो इंडियन फाइनेंस मिनिस्टर आस्क क्रिप्टो इन्वेस्टर टू एक्सरसाइज कॉजन एज ऑथोरिटीज इन्वेस्टिगेट एक्सचेंजेस। तो सबसे पहले अगर आप यहाँ पर नीचे आकर के थोड़ा सा और इसे क्लियरली देखते हैं तो इंडियन फाइनेंस मिनिस्टर जो है वो यहाँ पर कुछ एसेट्स को यानी कुछ ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म में कुछ एसेट्स को यहाँ पर फ्रीज करने की प्लान कर रही है। और डेफिनेटली जाहिर सी बात है कि अभी भी जो ईडी का है वो इन्वेस्टिगेट लगातार चले जा रहा है हर एक्सचेंज पर, इंडियन एक्सचेंज पर। तो एक छोटा सा अपडेट जो है जो अभी लगभग 1-2 घंटे पहले इन्होंने फिर से एक अपडेट दे दिया। तो चलिए हम लोग आगे देखते हैं यहाँ पर क्रिप्टो करेंसी में। तो अगर आप यहाँ पर शिबा इनू को देखते हैं तो शिबा इनू में डेफिनेटली बहुत ही ज़्यादा कन्फ्यूजन आपको दिख रहा होगा कि एक्चुअल में अभी हम क्या करें। तो लास्ट टाइम पर जैसे कि कल का अगर आप प्रतिदिन क्रिप्टो का वीडियो देखेंगे तो वहाँ पर भी मैंने बताया था कि यहाँ से आप डेफिनेटली यहाँ पर एक बार सेल कर सकते हैं। मैंने आपके पास जो भी शिबा है उसको बेच करके शॉर्ट टर्म में प्रॉफिट ले सकते हैं। जाहिर सी बात है कि आपने अगर वहाँ से ऐसा किया होगा तो आपको भी एक अच्छा सा प्रॉफिट यहाँ पर निकला होगा। क्योंकि अगर आप यहाँ पर चार्ट्स कैंडल स्टिक्स में आकर के देखते हैं और कैंडल स्टिक्स में भी आकर के देखते हैं तो सिंपली आप यहाँ पर आकर के ऐसा कुछ देख सकते हैं। तो आप देखिएगा तो लास्ट टाइम पर हम लोगों ने देखा था 30 मिनट के टाइम फ्रेम में या 1 आवर के टाइम फ्रेम में। तो 30 मिनट के टाइम फ्रेम में भी मैंने आपको एक चीज़ बताया था, यहाँ पर एक लाइन यहाँ पर ड्रॉ करके कि ये जो है वो लगभग अपने एक यहाँ पर रेजिस्टेंस पर है। मतलब कि अगर आप यहाँ पर आकर के देखते हैं तो इस पॉइंट से आप अगर आप यहाँ पर ड्रॉ करते हैं तो कहीं ना कहीं यहाँ पर एक आपको रेजिस्टेंस क्रिएट हो रहा था। इस चीज़ को मैंने क्लियरली कल यहाँ पर ड्रॉ किया था। ऑलराइट ना, ओके। तो अगर आप इस चीज़ को अगर आप यहाँ पर क्लियरली देखते हैं तो इस यहाँ पर आप क्लियरली इस चीज़ को मेंशन कर सकते हैं कि यहाँ पर ये प्राइस को रिजेक्ट किया, बट इस ट्रेंड लाइन को ये तोड़ेगा तो फिर से पॉजिटिव होगा। अदरवाइज ये एक सिर्फ एक अभी भी यहाँ पर जब से ये ब्रेकआउट किया है उसके बाद से इस ट्रेंड के नीचे ही यहाँ पर देखिए, चाहे यहाँ पर देखिए, चाहे यहाँ पर देखिए, जब तक इस ट्रेंड लाइन के नीचे जाता है चाहे फिर से ऊपर जाए फिर से, तब तक आपका बियरिश ये कंटिन्यू होने के चांसेस शिबा में रहेंगे। तो आप फिर से दोबारा चाहें तो शॉर्ट अगर थोड़ा सा और ऊपर जाता है यानी आप 0.40164050 के आसपास जाता है तो आप फिर से दोबारा सेलिंग में इसको देख सकते हैं। चलिए यहाँ पर अगर आप यहाँ पर लवली इनो को देखते हैं तो लवली इनो में सिंपली अगर आप यहाँ पर नोटिस करते हैं तो थोड़ा सा अभी तो आपको यहाँ पर एक हाइप दिख रहा होगा। एक्चुअल में अगर आप यहाँ पर नोटिस करें कि इस हाइप का रीजन क्या है तो अभी भी आप सबसे पहले देखिए तो लवली इनो मार्केट में अभी पिछले साल के बाद अभी इस साल पहले देखिए तो इतना ज़्यादा हाइप क्रिएट कैसे किया तो आप भी जानते हैं कि लास्ट यानी पिछले महीने में इसने लगातार कुछ एक्सचेंज पर लिस्ट करने का दावा किया सबसे पहले अगर देखते हैं तो, बट उसमें सिर्फ और सिर्फ लगभग 1 अगस्त से लेकर के 5 अगस्त तक अगर आप यहाँ पर देखते हैं तो लगातार ह्यूवाई ग्लोबल में लिस्टिंग को लेकर के इसने फेम को गेन किया। बट उसके बाद भी इसने लगातार अपना दावा किया। यहाँ पर देखिए तो कि 9 अगस्त को, 11 अगस्त को, 13 अगस्त को, 14 अगस्त को और 16 अगस्त को, ये सारे अगस्त निकल गए। बट कोई भी बड़ा एक्सचेंज चाहे वो क्यू क्वाइन हो जैसा कि इसने दावा किया था या और भी बहुत सारे एक्सचेंज थे उसमें ये लिस्ट नहीं हुआ। ठीक है, ओके। बट अगर आप फिर से देखते हैं तो एक नया अपडेट यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि ये फिर से दोबारा जैसे पिछले साल अगर आप यहाँ पर देखते हैं तो पिछले साल इन्होंने बोला था कि दिसंबर में ये लगभग $1 अपने रेट को लेकर चले जाएगा। बट वो दावा बिल्कुल का बिल्कुल इनका गलत निकला। $1 तो क्या, ये लगभग 2 जीरो और ज़्यादा बढ़ चुके थे, यानी प्राइस इतना ज़्यादा इसका गिर चुका था उस टाइम पे। तो अभी अगर आप यहाँ पर नोटिस करते हैं सिंपली तो अभी भी इसने फिर बाईबैक का और लिस्टिंग का यानी 18 अगस्त को लिस्ट करेंगे, 25 अगस्त को, ऐसा ये हाइप हर समय क्रिएट करते हैं। गलती से एक भी हाइप जैसे कि अभी हुवाई ग्लोबल को लेकर के आया और सच में हुवाई ग्लोबल में लिस्टिंग भी हुआ तो फिर वहाँ पर मार्केट में बहुत अच्छा तेजी यहाँ पर देखने को मिला था और यहाँ पर बहुत लोग ज़्यादा ही यहाँ पर अर्न किए। तो अभी भी कुछ नया फिर से ऐसा कुछ हाइप क्रिएट कर रहे हैं तो हर हाइप में इनका प्राइस जो है थोड़ा सा बढ़ा हुआ दिखता है। तो अभी आप देखिए तो आज भी 16%, 15%, 16% से बढ़ा हुआ आपको दिख रहा होगा। राइट, ओके। अगर इसके अलावा अगर आप यहाँ पर देखते हैं तो बिटकॉइन में आपको एक चीज़ दिख रहा होगा कि बिटकॉइन क्या अभी गिरने वाला है। क्योंकि अगर आप यहाँ पर नोटिस करें तो लास्ट टाइम पर मैंने आपसे यहाँ पर एक चीज़ डिस्कस किया था कि यहाँ पर आपका एक अच्छा सा रेजिस्टेंस बन रहा है। यानी इस रेजिस्टेंस में अगर आप देखते हो तो इस रेजिस्टेंस से आप यहाँ पर सेलिंग्स में प्रीफर कर सकते हो। यानी अभी भी मेरे ख्याल से अगर थोड़ा सा ऊपर जाता है इस पॉइंट्स पर लगा $25,000 के नियर अबाउट तो यहाँ से आपको मार्केट फ्लैट डाउन आने के या तो बहुत ज़्यादा डाउन आने के पॉसिबिलिटीज रहेंगे बिटकॉइन में, नॉट ना, एज पर माई एनालिसिस। ओके। तो अगर आप यहाँ पर देखते हैं तो सबसे पहले एक चीज़ और नोटिस कीजिएगा, यहाँ पर DXY इंडेक्स यानी आप डॉलर के इंडेक्स देखते हैं तो डॉलर अभी काफ़ी ज़्यादा मजबूत दिख रहा है। क्योंकि यहाँ पर नीचे से आपको एक प्राइस रिजेक्शन आपको यहाँ पर दिख रहा होगा और ये वाला प्राइस रिजेक्शन बहुत ही ज़्यादा एग्रेसिव आपको दिख रहा है। क्योंकि यहाँ पर एक प्राइस को रिजेक्ट करते ऊपर गया फिर दोबारा आकर के कंप्लीट कैंडल क्लोजिंग लगभग 106.68 के आसपास जाके क्लोजिंग दे दिया, जो कि ये बताता है
कि आने वाले बहुत ही कुछ समय में हो सकता है कि आज ही या तो कल या परसों तक ये प्राइस दोबारा से रिजेक्ट करके लगभग 106.68 के आसपास करेक्ट करता हुआ फिर से दोबारा जाए और यहाँ से एक अच्छा सा रैली ऊपर की तरफ पकड़ ले। बट ये जैसे ही ऊपर की तरफ डॉलर का इंडेक्स पकड़ता है तो डॉलर के इंडेक्स पे बहुत सारे चीज़ें डिपेंड करता है, क्योंकि आप भी जानते हैं डॉलर बहुत ही एक स्ट्रॉन्ग करेंसी है डेफिनेटली। तो बहुत सारी चीज़ों का डील जो है वो डॉलर में ही होता है। तो डेफिनेटली बात है कि ट्रेड का बात अगर डॉलर से आता है तो ट्रेड आपका बिटकॉइन का भी ट्रेड होता है। सो इसलिए मेरे ख्याल से अगर डॉलर स्ट्रॉन्ग होता है तो डेफिनेटली इसका जस्ट वाइस वर्सा जो है वो बिटकॉइन का कोरिलेशन होता है, तो यहाँ से आपको क्रैश दिखने को मिलेगा। तो मेरे ख्याल से डॉलर का इंडेक्स अगर थोड़ा सा वीक होता है तो स्ट्रॉन्ग होता है तो यहाँ पर आपको बिटकॉइन वीक होता हुआ दिख सकता है। ऑलराइट ना, ओके। सो ओके दोस्तों, फिलहाल वीडियो में इतना। अगर आप चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। फिर मिलते हैं बहुत जल्द एक नई वीडियो में। थैंक यू।